दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजच शैब्यश्च नरपुंगव। अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में शामिल महारथियों की ताकत गिनाते हुए थोड़ा परेशान भी लग रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सीख छिपी है। श्लोक का अर्थ, दुर्योधन कहता है पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे वीर योद्धा शामिल हैं। ये सभी नरपुंगव श्रेष्ठ योद्धा हैं। दुर्योधन यहाँ ये स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या बल्कि गुणवत्ता भी है। ये योद्धा निडर, तेज और अपने कौशल में निपुण है। प्रारंभिक श्लोकों पर आधारित कहानी। प्रस्तावना: भगवद गीता के पहले अध्याय के आरंभिक श्लोकों में धृतराष्ट्र, दुर्योधन और संजय की बातचीत होती है। इन श्लोकों का गहरा संदेश है कि कैसे मोह, अधर्म और भटके हुए विचार युद्ध और विनाश का कारण बनते हैं। इन्हीं श्लोकों से प्रेरित एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी धर्म क्षेत्र का निर्णय। पुराने समय की बात है। गांव में 2 भाई रहते थे, आदित्य और विक्रम। उनके पिता एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे और उनके पास पर्याप्त जमीन जायदाद थी। दोनों भाई बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनका दृष्टिकोण बदल गया। आदित्य शांत स्वभाव का था और हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता था। विक्रम दूसरी ओर महत्वाकांक्षी और स्वार्थी बनता गया। उसे लगता था कि पिता की संपत्ति पर उसका अधिक अधिकार है क्योंकि वह बड़ा भाई है। संघर्ष का आरंभ। पिता के निधन के बाद विक्रम ने आदित्य को कहा, जमीन का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तुम छोटे हो और तुम्हें ज्यादा अनुभव भी नहीं है। आदित्य ने उत्तर दिया, भैया, पिता ने हमें समान रूप से संपत्ति दी है, इसे हम दोनों को मिलकर संभालना चाहिए। विक्रम को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने आदित्य के हिस्से पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत का धर्म क्षेत्र। गांव की पंचायत ने दोनों भाइयों को बुलाया। यह स्थान गांव का धर्म क्षेत्र माना जाता था, जहां हर फैसला सत्य और न्याय के आधार पर होता था। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी। विक्रम ने अपने तर्क दिए। मैं बड़ा भाई हूं और पिता ने मुझे हमेशा खेतों का ध्यान रखने को कहा था, इसलिए जमीन का बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। आदित्य ने कहा, भाई, ये पिता की इच्छा नहीं थी। उन्होंने हमें समान रूप से संपत्ति दी थी। यह हमारे परिवार और रिश्ते की परीक्षा है। सच्चाई का प्रकाश। पंचायत के बुजुर्ग ने दोनों भाइयों से एक सवाल पूछा, अगर यह जमीन तुम्हारे पिता की जगह तुम्हारे गुरु की होती तो क्या तुम इस पर झगड़ते? दोनों भाई चुप हो गए। बुजुर्ग ने कहा, धर्म क्षेत्र पर लड़ाई का मतलब है सत्य से भटकना। जो भाई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर रिश्तों की अहमियत समझेगा, वही सच्चा विजेता होगा। फैसला और संदेश। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, भैया, अगर आप इसे इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो ये जमीन आपकी, लेकिन याद रखिए रिश्ते जमीन से बड़े होते हैं। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, नहीं भाई, मैं गलत था। चलो इसे मिलकर संभालते हैं। इस कहानी में हमें भागवत गीता के पहले श्लोकों का संदेश मिलता है। धृतराष्ट्र का मोह हमेशा विनाश का कारण बनता है। धर्म क्षेत्र, पंचायत का स्थान, हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय ही सच्चा धर्म है। जीवन में जब भी संघर्ष हो, मोह और स्वार्थ को छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। यही जीवन की सच्ची विजय है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।